हेलो बच्चों, देखो बच्चों आपके लिए लेकर आया हूं बच्चे क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, बहुत ही मस्त चैप्टर है। चैप्टर नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। बच्चे देखो, बच्चे ध्यान सुनना। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा किसी भी टीचर से और कोई वीडियो देखा होगा, समझ में अगर नहीं आया तो ये वीडियो बच्चे आपके लिए। बच्चे बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझाऊंगा और पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चे, आपको पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। बस वीडियो में बने रहना बच्चे। क्या है? देखो बच्चे, क्या है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर दुनिया में ना बच्चे, दुनिया में ये होता था कि भारतीय जो संत महासंत होते थे, देखो बच्चे ये वीडियो रैपिड होने वाली है इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ऊपर में छूट जाऊंगा मैं, लेकिन समझाऊंगा पूरा। क्या कि भारतीय जो संत थे और जो ग्रीक फिलोसफर थे, ये सब लोग जानने के बहुत इच्छुक होते थे कि यार कोई पदार्थ बनता कैसे होगा, कैसे है। तो महर्षि कनाड भारत के संत थे बच्चे। वो उन्होंने लगभग कब बच्चे, महर्षि कनाड कब, 500 बीसी। 500 बीसी मतलब क्या? यीशु मसीह के जन्म के 500 बीसी का मतलब समझा रहा हूं बच्चे। यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले महर्षि कनाड ने ये कहा, ये बताया कि दुनिया में कोई भी पदार्थ हो, चाहे ये जो आप जिस फोन में आप मुझे देख रहे हो, ये मेरा जो ये मार्कर है, ये जो बोर्ड है, मैं जो कपड़ा पहना हुआ है, जो ये वॉच है, सब कुछ आप जो कपड़े पहने हुए, आपके हाथ में जो फोन है, जो पेन है जिससे आप पेन, कॉपी जो आपके हाथ में है, सब कुछ बच्चे, सब कुछ दुनिया का हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये मैं नहीं कह रहा, महर्षि कनाड ने यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले कह दिया था। कितने साल पहले बच्चे? 500 साल पहले लिखा ना, अराउंड 500 बीसी। यीशु मसीह बिफोर क्राइस्ट होता है, बिफोर क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह जन्म से 500 साल पहले। कहने का मतलब बच्चे ये है कि महर्षि कनाड ने ये पहले कह दिया था कि विश्व में, दुनिया में जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ध्यान समझना बच्चे, इधर ध्यान मत भटकाना। महर्षि कनाड ने क्या कहा? छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। उन छोटे छोटे पार्टिकल को उन्होंने एक अलग नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया उन्होंने परमाणु। तो ये परमाणु नाम किसने दिया? सबसे पहले वो जो छोटे छोटे कण थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, स्मॉल टिनी पार्टिकल थे, टिनी मतलब बहुत नन्हे नन्हे पार्टिकल थे। ये पार्टिकल कौन थे? उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो भी पदार्थ है सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। जैसे हमारे घर है ना, ईट 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 जोड़ के बने हुए, उसमें ईट लगे हुए हैं, रेत लगे हुए हैं, सीमेंट लगे हुए, सब छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए ना बच्चे। इसीलिए कहा गया है, इन्होंने क्या कहा कि दुनिया में कोई पदार्थ हो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, चाहे वो कितनी बड़ी हो, चाहे वो कितनी छोटी हो, सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ये बात सबसे पहले इंडियन फिलोसफर थे, है ना, इंडियन दार्शनिक थे वो, महर्षि कनाड। उन्होंने क्या कहा? यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पहले कह दिया कि उन कणों का नाम परमाणु होगा। परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चे? परमाणु। अरे बच्चे, से जिस समय ये इंडियन फिलोसफर सोच रहे थे कि, और ये इन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी पदार्थ जो होगा वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो सेम अराउंड द सेम एरा, उसी समय ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक कंट्री में ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस एंड लूसिपस, सेम उसी एरा की बात है, उसी टाइम की बात है जब महर्षि कनाड साहब ने ये बात कहा, है ना, ये बात कहा कि छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो उसी समय, उसी एरा में डेमोक्रिटस एंड लूसिपस जी ने ये कहा कि दुनिया में जितने मैटर है, जो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं ना, उन्होंने उसका एक अलग नाम दे दिया, क्योंकि उनके अल्फाबेट में उन छोटे पार्टिकल को एटमॉस बोलते थे। क्या बोलते थे? एटमॉस। इसीलिए उसका नाम उन्होंने क्या रखा? एटमॉस रखा। सेम उसी एरा की बात है जिसमें महर्षि कनाड साहब ने कहा। तो उसी समय, उसी एरा में दूसरे कंट्री में डेमोक्रिटस एंड लूसिपस जी ने क्या कहा, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर है, ग्रीक दार्शनिक है बच्चे ये। इन्होंने उस एटम का, उस छोटे पार्टिकल का नाम एटमॉस मतलब एटम दिया। एटम वर्ड कहाँ से आया? एटमॉस है। एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजुअल, छोटे छोटे अकेला जो होता है पार्टिकल्स, उसे बोलते हैं बच्चे क्या? एटम्स। दो बात क्लियर हो गई कि दुनिया में कोई भी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। उन पार्टिकल को महर्षि कनाड जी ने परमाणु नाम दिया।
सन, ये रहा बच्चे 500 BC, 500 बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले ये बात उन्होंने कह दिया था बच्चे। यहाँ तक ध्यान देना, यहाँ तक। सेम उसी एरा में, सेम उसी समय में डेमोक्रिटस एंड लूसिफस जी आए अपने। उन्होंने क्या कहा, उनके अल्फाबेट में उन छोटे पार्टिकल को क्या बोलते थे, एटमॉस बोलते थे। उन्होंने बोला ये एटमॉस बोलते हैं इसे, दुनिया में जो छोटे पार्टिकल है उनको क्या बोलते हैं, एटमॉस बोलते हैं। तो उस एटमॉस को बाद में और मॉडिफाई किया, क्या आया फिर, एटम आया बच्चे। क्लियर। देखो बच्चे ये तो एक थ्योरेटिकल ज्ञान था, है ना, बस पढ़ा बता दिया ऐसे ही। तब तक ये चलता रहा बच्चे, महर्षि कराड़ जी की बातें और ये डेमोक्रिटस और लूसिफस जी की बातें चलता रहा कि दुनिया में छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं उन्हें हम परमाणु या एटम बोलते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ देखो बच्चे लिखित विद्या तो थी नहीं, है ना, गुरुकुल चलता था, बोल दिया सुन लिया हो गया, है ना, मतलब कि बोल दिया सुन लिया, ध्यान में आ गया, बस सीख लिए। और किसी कंट्री में लिखित करते थे, वो लिखते थे, इसलिए भैया देखो यहाँ पे इनका एटम अभी चल रहा है ना, हमारे परमाणु बस नाम बस दे दिया, बस आगे कुछ काम जो किया होगा, लेकिन लिखित तो है नहीं हमारे पास कुछ ऐसा। तीन लोग लिखित लगते थे, तो नेम क्या रखा इन्होंने। सीखने वाली क्या बात है कि महर्षि कनाड ने उन छोटे पार्टिकल को परमाणु नाम दिया, और लूसिफस और डेमोक्रिटस ने उन छोटे पार्टिकल को, टीनी टीनी पार्टिकल को क्या नाम दिया, एटम दिया। ये चलता रहा बात लगभग एंड ऑफ 18th सेंचुरी, है ना, अप्रॉक्सीमेटली चलता रहा। तो ये क्या थ्योरेटिकल ज्ञान था। तो पहली बार किसी ने, इन्होंने को प्रैक्टिकल नहीं किया था, ये डेमोक्रिटस लूसिफस या महर्षि कराड़ को प्रैक्टिकल नहीं किया, तो चीज़ें फाड़ के देखा था नहीं, इन्होंने बहुत बता दिया बस। तो रियलिटी में जो एक ये कॉन्सेप्चुअल था बच्चे, प्रैक्टिकली जिन्होंने सही से एक साइंटिफिकली बताया, वो आए सबसे पहले बच्चे। जब ये बात पढ़ी था उसकी पहले क्या लिखा है, ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शंस कंसिडरेशन। ये सारी चीजें कहते हैं बच्चे फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन थी, कोई लिखित कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क, इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। वर्क टिल 18th सेंचुरी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था कि ये हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, नहीं, बस बोल दिया कि हाँ छोटे पार्टिकल जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। परमाणु महर्षि कराड़, एटम लूसिफस एंड डेमोक्रिटस ने बोला। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गया। बाद में चलता रहा, चलता तब तक ना दुनिया में जान तो चुकी थी, दुनिया जान चुकी थी कि ठीक है यार एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट मतलब तत्व, है ना, तत्व होते एलिमेंट होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर होते हैं, जो कि महर्षि कराड़ ने परमाणु बोला और उन्होंने एटम बोला। तब तक दुनिया जान चुकी थी एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब यौगिक क्या होते हैं ना, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर आपस में यौगिक बनाते हैं। तो जान चुकी थी यार यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है। इसके बारे में साइंटिफिकली एंड क्या एक्सपेरिमेंटल जो वर्क किया, जो काम किया इसके ऊपर, चलता तो आया, सब सुनी सुनाई बातें थी, जब काम हुआ इसके ऊपर तो रियल में काम किसने किया बच्चे, एंटोनी लेवाइजियर साहब ने किया। कब किया, 1774 में, है ना बच्चे। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डेमोक्रिटस एंड लूसिफस की बातों को एंड महर्षि कराड़ जी की बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रयोग किया। उन्होंने देखा रियलिटी में, अच्छा हाँ यार होता है क्या। इस लॉ को देखो, इन्होंने लॉ दिया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कोई भी दो पदार्थ जो होते हैं आपस जुड़ते हैं, है ना, जुड़ के बने, तभी तो उन्होंने बताया था ना, दुनिया में कोई पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु बोला। दुनिया में कोई भी मैटर होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसको एटम बोला। तो इन्होंने समझ तो आ गया था, ठीक है यार कॉम्बिनेशन तो करते हैं, दुनिया में कॉम्बिनेशन करते कैसे होंगे, जुड़ते कैसे होंगे, जुड़ते होंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते होंगे, जब आपस में जुड़ते होंगे पार्टिकल्स, भाई पार्टिकल जुड़ते कंपाउंड बनाया, यौगिक बनाया, तो जुड़ते कैसे होंगे, अब जुड़ रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस आते होंगे, इसके बारे में उनको जानने की इसे होती खुजली मचती है लोगों को, तो खुजली मचनी चालू हो गई भी। किसके, देखो बच्चे, जब तक मन में कुछ क्रियोसिटी नहीं आएगा ना, आपको जानोगे ही नहीं। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिनके मन में एक खुजली आया बोल। इस लॉ को एंटोनी लेवाइजियर ने बताया, इन्हीं को बोला था ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने पहली बार इनके बारे में जानने की कोशिश की, दुनिया को बताया, एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इसीलिए इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा होता है। और ये लॉ, इन्होंने दो लॉ दिए बच्चे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है बताऊंगा अभी, हटना मत वीडियो से ना। ये लॉ, दो लॉ है बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दो, मैंने आपसे वीडियो पहले कहा है
क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो लॉ दिए, किसने दिए, एंटोनी लेवाइजिए ने। कब दिए, 1774 में। कब दिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन जानकारी जानकारी के लिए बताता हूँ मैं आपको कि 1774 में। जानकारी लेने में क्या जा रहा है आपका, है ना। ये है बच्चे, इनको क्या बोलता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये पहले साइंटिस्ट थे जो इन दोनों की बातों को एक्सपेरिमेंटली करके देख रहे थे। तब उन्होंने जब पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो उनके मन में उन्होंने दुनिया को दो बातें बताई कि दुनिया में जो पदार्थ है ना जुड़ते कैसे हैं और होते कैसे हैं ये। तो पहला नंबर क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, अनुपातिक समानुपातिक का नियम, ये जो दे रखा है। ये दो चीजें, दो नियम है बच्चे, ये था इसका पूरा चीज। क्लियर। तो बच्चों देखो क्या कह रहे हैं कि एंटोनी लेवाइजिए साहब ने ही तो कहा था ना कि दो लॉ दिए थे बच्चे इन्होंने, क्या, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो लॉ दिया, किसने दिया, एंटोनी लेवाइजिए साहब ने दिया कि भैया दुनिया में कोई पदार्थ ना, इसको देखते हैं बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। पहले ये बात समझते, देखो बच्चे, हमने लिया यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट पदार्थ लिया। सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम लिया बच्चे हमने, 5.3 ग्राम। पहली बात क्या, सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम लिया। फिर हमने एथेनोइक एसिड ले लिया, उसमें डाल दिया। सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम लिया और सोडियम एथेनोइक एसिड में जो कि 6 ग्राम है उसमें डाल दिया। तो रिएक्शन होकर क्या बना, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट बना और पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गया। अब देखो बच्चे, लॉ कहता है कि लॉ ये कह रहा था इनका कि दुनिया में कोई भी पदार्थ जब बनता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, उसके अंदर जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वो चेंज नहीं होते, उनके जो मास होते हैं चेंज नहीं होते। जैसे आप लिखा ना 5.3, मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट, दो तत्व लिए थे, यहाँ पे एक कंपाउंड एक तत्व लिखा, सोडियम कार्बोनेट ये लिया, इसको मिलाया, तो बोले इनके जो मास होंगे, जो रिएक्शन करने के बाद जो बनेंगे सेम उतने रहेंगे जितना पहले हमने लिया था। आज ये प्रूव करते हैं क्या, क्या कहते हैं कि दुनिया में कोई भी पदार्थ जो आपस में जुड़ता है ना, दो एलिमेंट आपस जब जुड़ते हैं तो उनके जो मास होते हैं, जो परमाणु के जो मास होते हैं वो चेंज नहीं होते, सेम वे रहते हैं। क्लियर, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएंगे लेकिन मास उतना ही रहेगा किसी भी पदार्थ। मान लो कोई पदार्थ है, पदार्थ क्या बोला, कोई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, उन कणों क्या बोला था मैक्सी कनाड साहब ने, परमाणु। और लूसिफर और डेमोक्रिटस साहब ने क्या बोला था, एटम्स। उन एटम के जो मास है, मास कितने भारी हो, उनके जो मास है ना बच्चे, उनके मास चेंज नहीं होंगे बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। जैसे पानी है बच्चे, पानी का रूप पहले आपने क्या लिया था, किसमें लिया था, बर्फ जमा दिया आपने, बर्फ क्यूब है ना, अपने आपके फ्रिज में क्यूब होगा, फ्रीजर, उसमें क्यूब जमाया आपने, तो पहले पानी किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। अब उसको हमने जब थाली में रख दिया तो पानी बदल गया, तो उसका मास तो वही है बच्चे, पानी तो उतना ही है ना, जितना क्यूब उतनी पानी है, बस तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया, बाद में उड़ जाएगा भाप बन के वो, तो वो गैसियस फॉर्म हो गया, लेकिन उसका जो मास है ना, उसके जो पार्टिकल्स है वही पार्टिकल होंगे। ये प्रूव करने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, क्या देखो, सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम लिया, एथेनोइक एसिड में डाल दिया, जो कि एथेनोइक एसिड 6 ग्राम था, डाला तो क्या बना, सोडियम एथेनोएट, जो कि 8.2 ग्राम बना समथिंग, और H2 मतलब पानी बना 2.2 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतना बना। आज देखते हैं क्या ये जो लॉ कहते हैं सही है गलत है। देखो बच्चे, इसी के फॉर्मूला में लिखा है सोडियम कार्बोनेट, है ना, प्लस एथेनोइक एसिड लिया हमने, अब इसमें डाल दी बच्चे, जब इसमें डाला इसको क्या बना, एथेनोइक सोडियम एथेनोएट बना, पानी बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गया। बट आज देखते बच्चे, देखिए कितना था बच्चे, ये कितना था बच्चे, 5.3 ग्राम था, और ये कितना है बच्चे, 6.0 ग्राम। आज जोड़ते हैं 6 5 11.3 ग्राम, कितना बच्चे, देखिए रिएक्टेंट इतना ना बच्चे, इतना है ना, इससे तो यही दोनों मिला तो हमने रिएक्शन करवाया है क्या, सोडियम कार्बोनेट एंड एथेनोइक एसिड, ये रहा इसका हिंदी में नाम, ये वर्ड में मैंने नाम लिखे हुए यहाँ पे, 6.0 ग्राम था, 6.0 ग्राम, ये 5.3 ग्राम। इनको जब आपस में रिएक्शन करवाया तो ये क्या बन के आया, सोडियम एथेनोइट कितना ग्राम था, 8.2 ग्राम लेता है यहाँ पे, 8.2 ग्राम, और पानी कितना है बच्चे, 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है बच्चे,
0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम। आई जोड़ते हैं बच्चे इसको, ग्राम तो ऐसे रहेगा, ये 9 है, 9 9 2 11, 11 2 13, 13 का 3, कैरी 1 है ना। 8 2 10, 8 2 10 और 10 1 11, पॉइंट नीचे पॉइंट। यहाँ कितना है बच्चे, प्रोडक्ट में पूरा जोड़ा जब मैंने कितना आया 11.3 ग्राम, और यहाँ पे जब मैं रिएक्टेंट जोड़ा कितना है 11.3 ग्राम। मास चेंज नहीं हुआ, बस तो देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, एथेनोइक एसिड में डाला था, सोडियम एथोनेट बन गया, पानी के फॉर्म में आ गया, फिर गैस बन गया, लेकिन मास देखो चेंज नहीं हुआ। 8.2 ग्राम था, 8.2 ग्राम, 2.2 और 0.9 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए, लेकिन मास वही है। जोड़ दी देखो 11 पॉइंट, ये कितना है बच्चे 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम। इसका मतलब है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ना। अभिकारक का जितना मास होगा, जितना द्रव्यमान होगा, जो रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट मतलब उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान होगा, या आप उसको मास कह सकते हो। क्लियर। दो चीजें हम सीखे, एग्जाम्पल और दे देते हैं बच्चे, अगर आपको क्लियर नहीं पा रहा। देखो बच्चे हमने एक एग्जाम्पल और लिया यहाँ पे, इसको मैं रफ कर दूं क्या, रहने देता हूँ उसे। एग्जाम्पल है बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कैल्शियम जब इसको रिएक्शन करवाया तो कितना बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। क्लियर। आइए देखते हैं कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है। कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, तो उसका कितना आएगा 40, प्लस कार्बन 6 नंबर पे 6 दुगना कर दो 12 है ना। और ऑक्सीजन को होता है एटॉमिक नंबर 8, 8 का दुना 16, 16 एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास का 3 गुना कर दो 16 3 जा 48। फिर देखो कैल्शियम का 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 3 48 है ना। आई जोड़ते हैं कितना आएगा इसका 40 40 80 10 90 90 10 100 है ना, 100 ग्राम आया मान लेते हैं इसे। और यहाँ देखते हैं बच्चे इसका कैल्शियम कितना होता है बच्चे, पता है कितना 40, ऑक्सीजन का 16 प्लस ये कार्बन कितना होता है 12, और ये ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दुना 32 है। जोड़ो बच्चे से 40 10 50 10 60 30 70। फिर देखो बच्चे 40 ये 10 ये 50 50 10 60 60 30 70, और यहाँ पे 2 2 4 4 6 10, 2 2 4 6 10 से जोड़ते हैं बच्चे इसको 40 6 46, 2 जोड़ दिए बच्चे 46, और इसमें जोड़ लेते हैं बच्चे 12, और ये 16 32 32 और 12 जोड़ लेते हैं बच्चे 3 40 7 44, बेस बिना 40 40 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, कार्बन 12 हो गया, 16 दुना 32 है ना। तो देखते हैं 40 16 12 32, 2 2 4 6 10, 0 से लगा 1 4 1 5 6 3 9 और 1 10, कितना है बच्चे 100 ग्राम। तो बच्चे देखो इधर भी इतना आया है ना, क्या 100 ग्राम इधर, अगर इधर भी आया 100 ग्राम रिएक्टेंट है, 100 ग्राम क्या है इसका प्रोडक्ट भी है। देखो जोड़ दिया बच्चे 40 ये 16 ये 12 ये इधर जोड़ना बच्चे कहीं गलती ना हो जाए, या 100 ग्राम ये बच्चे 100 ग्राम ये, तो जितना रिएक्टेंट था उतना प्रोडक्ट भी आया। इसका मतलब है जो इंटरनल एवाइजी साहब ने कहा था वो बात एकदम परफेक्ट है। क्या उन्होंने कहा था, मैं पढ़ तो यहाँ पे, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है, खत्म हो जाएगा, न तो कुछ मास बनता है नया, है ना, तब तो मतलब कि मास उसका वही रहेगा। देयर इज नो चेंज, क्या देयर इज नो चेंज इन मास, मास में कोई चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास चेंज नहीं होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिखाई दिया है बच्चे, रह गया बच्चा आपका ये। कुल मिला के बस आप लास्ट बात ये समझना कि मास चेंज नहीं होगा, रिएक्टेंट का जितना मास होगा, कितना भी रिएक्टेंट ले लो कितना ही मास निकल जाए, तो मास कितना प्रोडक्ट निकल जाए, कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट, लेकिन उसका मास सेम होगा। मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेट लेवाइजी साहब ने कहा, मैं थोड़ी लिखा है, ये 74 में। क्लियर। अब पढ़ते बच्चे नेक्स्ट, इनका दो लॉ था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बच्चे